जमुना जोई किनारे सात घाट, केल का घाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में हमने अभी श्रवण किया वन में श्रृंगार, कैसे वनों में राज्य हमें अनंत सुख लज्जत प्रदान करते हैं, और कभी हमें धनी सात घाट में घुमाते हैं तो कभी हमें रंग महल की चारों तरफ की शोभा दिखा दी, कभी कुंज निकुंज, कभी हौज कौसर तालाब। ये वर्णन हमने श्रवण किया। उसके आगे अब सातों घाट का वर्णन कर रही है। जो सात घाट बने हुए हैं, तो सात घाट में नीता भाभी एक जो भाग है ना 2000 मंदिर बाई 500 का, तो ये कितना है हमारा, कितने बगीचे आए एक केल में, कितने बगीचे आएंगे? चार आएंगे। बहुत बढ़िया। तो जमुना जो किनारे सात घाट, जमुना जी के किनारे जो सात घाट है उसका वर्णन करते हैं। कतरे कई केलन के, कतरे माने गुच्छा, जो केल के जो गुच्छा है ना वो क्या है, लटक रहे जल पर, जमुना जी के जल पर लटक रहे हैं। आगे पीछे कोई नहीं, सब शोभित बराबर। आगे पीछे कोई नहीं, ऐसा नहीं है कोई में कि मैं 1 दर्जन लटक रहा हूं, कोई कि मैं 1.5 दर्जन, ऐसा नहीं है। सब एक समान, और एक दूरी उनकी निश्चित है कि इतनी दूरी पर दूसरा गुच्छा लटकेगा, तीसरा उतनी दूरी पर लटकेगा। सब शोभित बराबर, सबकी शोभा एक से बढ़ के एक है, बराबर है। मतलब दिवाला थम्बन की नरमाई अतंत, दीवाला थम्बन की। अब जो पेड़ आए हुए हैं ना, थम्ब आए हुए हैं ये दीवाल के समान है। कौन? केल के ये जो वृक्ष आए हुए हैं, तो इनके जो थम्ब हैं वो दीवाल के समान है। नरमाई अतंत, उनकी कोमलता, उनकी नरमाई अनंत है। छाया पात गली मंदिरों तले उज्जवल रेत चिलकत, छाया पात गली मंदिरों, इनकी छाया पत्तों की कहाँ, गलियों में और मंदिरों में पड़ रही है। और आगे कहती हैं तले उज्जवल रेत चिलकत, और उनके नीचे कैसे क्या हो रही है, रेती। अब यहाँ मंदिर कहाँ बने हुए हैं, मंदिर तो बने ही नहीं है, दो भौम के हैं। तो यहाँ मंदिर कहा गया, पता किसको? ये जो चार थंब आते हैं ना, उनके बीच में जो शोभा बनती है वो मंदिर कहलाते हैं। मेहराब या चार मेहराब बन गई तो मंदिर के समान तो बन गया ना। जो चार वृक्ष आए आपके, चार में एक चौक बन गया, चौक में चार मेहराबें बनी, तो उसके बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? मंदिर कहलाएगा। कई चौक ठोर खेलन के छाया पात शीतल, कई चौक ठोर खेलन के, कई चौक कैसे हम ब्रह्मंगनाओं के लिए राजी ने खेलने के लिए बनाए। छाया पात शीतल, और इनके पत्तों की जो छाया है ना अनंत शीतलता प्रदान करती है। खूबी जुबाना कह सके रेत मोती निर्मल, खूबी जुबाना कह सके, वहाँ की खूबी सुंदरता सलूकी ये झूठी जुबान नहीं कह सकती। रेत मोती निर्मल, वहाँ की रेती कैसी है? निर्मल, सफेद रंग की मोती के समान है। कच्चे पक्के केलों कतरे एक खूबी और खुशबू। कच्चे पक्के केलों कतरे, अब केलों के जो गुच्छा लगे हैं ना, कोई येलो कलर का पका हुआ है, कोई ग्रीन कलर का कच्चा आया हुआ है। एक खूबी और खुशबू है, एक में अनंत सुंदरता दिख रही है, एक से खुशबू निकल रही है। जुदी जुदी जिनसो शोभित सुंदर चौक सोए, जुदी जुदी जिनसो शोभित, जुदी जुदी अनेक अनेक प्रकार की सुंदरता यहाँ पर है। सुंदर चौक में सोए, कैसे चौक जो बनता है चार वृक्षों के बीच का चौक कहलाता है, उसकी शोभा अनंत है, शब्दातीत है। सैया आवत झीलन को निकस मंदिरों द्वार, सैया आवत झीलन को, कैसे ब्रह्मंगनाएं जब झीलना करने के लिए आती हैं, कहाँ? जमुना जी में, ठीक है ना। तो निकस मंदिरों द्वार, तो इन चौकों से निकलती है, इन मेहराबों के नीचे से, तो इन मंदिरों से, दरवाजों से निकलती हैं। ए समय कहो न जावहीं शोभा सिफत अपार, ए समय कहो ना चाबे। अब ये जो यहाँ पर केल घाट की शोभा है उसका वर्णन नहीं हो सकता। शोभा सिफत अपार, जिनकी शोभा अनंत है, अपार है, शब्दातीत है। आगे एक घाट पहुंचाए बड़े वन को, चित हिंडोले खींचत। एक घाट पहुंचा बड़े वन को, एक घाट है ना जो केल का, कैसे बड़े वन तक पहुंच गया। जित हिंडोलो ही चत, जहाँ पर अद्भुत हिंडोले हैं। बड़े वन कैसे हैं? 5 भौं छठी चांदनी है। कहाँ कहाँ की बड़े वन की बात आई है?
एक घाट पहुंचे बड़े वन को जित हिंडोले हिंचत। आगे उत्तर चलाए किनारे जमुना हद लोई से एक वो तो चले किनारे जमुना। कैसे जमुना जी के किनारे वे वन पता कहां से आ रहे हैं? कोबरा पीछे से आ रहे हैं। कहां से? लाल पश्चिम की तरफ से 5 वृक्ष आ रहे हैं। उत्तर की तरफ लाल चबूतरा केल के पश्चिम की तरफ से, खेल के उत्तर केल के पश्चिम की तरफ। वो तो से भी आ रहे हैं ना, कैसे वे? कील के बगल से आ रहे ना, कहाँ सवाल से? केल के बीच से निकल रहे हैं। पीछे से आ रहे हैं। तो पीछे कहाँ कहलाएगा? उत्तर की पश्चिम। तो फिर कहाँ है करके? हम तो आपको पूछ रहे हैं पश्चिम को। पश्चिम से आएंगे 5 पेड़, 4 मेहराबें बनेंगी। तो एक मेहराब कितनी बनेगी? मामी बताएं। कैसे 250? 500 का टोटल है ही हमारे पास। 500 का है कील। 120 कितने की बनेगी? 120 की एक मेहराब बनेगी। तो 12 चौको 48, 480 में 4 मेहराबें बन जाएंगी। 5 पेड़ आ रहे हैं ना, जो 5 पेड़े में 4। पूरे कील के बीच में शायद। हाँ, वे मेहराबें अलग दिख रही हैं। जो 4 मेहराबें दिख रही हैं वो स्पेशल दिख रही हैं। पीछे से वृक्ष आ रहे हैं। कहाँ से? पुखराज से प्रकट हुए थे ना, वो 41 वन के 41 आ रहे हैं। वहां से प्रकट हुए थे 5 पेड़। तो वही पेड़ तो यहाँ से प्रवेश हो रहे, और प्रवेश हो करके और परिक्रमा लगा के फिर वहीं समाहित हो जाना उन्हें। यही तो घाटों से होते हुए कल आपने वो किया था ना, तो यही 5 पेड़ यहीं से पैदा हुए और यहीं से घूम के परिक्रमा रंग महल का, और फिर वहीं पे क्या हो जाएंगे? समाहित हो जाएंगे। बनेगी ना 4 मेहराबें। 12 चौक 48, 120 मंदिर की एक मेहराब बनेगी। तो इनके बीच में कितने वृक्ष आएंगे? 120 मंदिर की जगह में 60 मेहराबें अलग दिख रही हैं। पहले तो एक बड़ी मेहराब बनी 120 की, फिर उनके बीच में 60 मेहराबें दिख रही हैं, छोटी वाली, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी है? 2 मंदिर की। चले आगे चले। घाट लेबोई का क्षत्रिय लेबोयन की सुगंध शीतल अति छाए। क्षत्रिय लेबोइयन की सुगंध शीतल अति छाए। अब लेबोई वन का वर्णन महामती प्राणनाथ जी कर रहे हैं कि कैसे छत्री के समान, छत्री सभी में है ना, सब छाया किए हुए, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से डालियां मिलाए हुए क्षत्रिय लेबोयन की। और इस वृक्ष में क्या? सुगंध शीतल अति छाए, अनंत खुशबू, शीतलता और छाया अद्भुत है। पेड़ जुदे जुदे लंबी डालियां। कैसे पेड़ जुदे जुदे लंबी इनकी डालियां हैं, मिल गई माओ माए, आपस में मिल गई। जुदे जुदे माने कोई छोटा बड़ा ना देख लेना। जुदे माने कितने? एक बगीचे में कितने वृक्ष आए भावना दीदी? एक बगीचे में, जैसे मान लो अनार के बगीचे में कितने वृक्ष आ गए, या केल के में कितने आ गए? 2 मंदिर की दूरी पे लगे हैं, तो ऐसे 1000 का ना, 2000 मंदिर फिल्म हो ऐसे। 1000 भाई ना, तो 1000 वृक्ष नहीं है, लेकिन वो 2.5 लाख वृक्ष हैं। कितने हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख। 1000 गुणे 250 करो, कितने होंगे? 2.5 लाख। गुड़ी दीदी 2.5 लाख है क्या? हाँ, 62.5 एक बगीचा में 62.5 तो 4 में 2.5 लाख हो गए। एक बगीचे में 62.5 500 बाई 500 में 62.5, 62.5 तो 4 में हो गए 2.5 लाख। ठीक है, चले आगे। कई विध के फल लटके। कैसे सुंदर सुंदर फल लटक रहे हैं लिबोई के बगीचों में। जल पर बनी जो हार, जल के किनारे पर, जमुना के किनारे ऐसे लग रही झालर लटक रही हो। अद्भुत सुंदर शोभा लिबोई की दिखाई दे रही है। लटके जबीर चढ़ाओ जो, यहाँ कह दिया महामती जी ने, इस प्रकार से लटक रहे जैसे नंग लटक रहे हो। ऐसी वन की रची किनार, ऐसे जो लिबोई वन की किनार है, ऐसी अनंत शोभा है। या बिल फल छाया में, इस प्रकार से फल छाया में। कैसे सुंदर जो छाया आई हुई है और फल की शोभा है। जल पर बनी जो हार, या विद फल छाया में, वन में झूमत अंदर। कैसे हम ब्रह्मज्ञान कैसे वनों में झूमते हैं।
फिरते लेरम चंद्रमा सुंदर या विद फल छाया मिने, ऐसे अनेक प्रकार के फल कैसे सुंदर छाया में लटक रहे हैं झूमर के समान। वन में झूमत अंदर, वन में कैसे झूम रहे हैं, कौन, ये फल झूम रहे हैं। फिर आगे कहती हैं कहूँ हारे कहूँ फिरते, कहूँ कैसे हारे आई हुई हैं, एक के बाद ऐसे कहीं गोल गोल क्या बना दिया, झूमर बना लिया, और झूमर की तरह क्या निकलने लगा, तेज नूर प्रकाश निकलने लगा। कई रंग चंद्रमा सुंदर, और भगवान चंद्रमा देखते हैं ना तो और भी सुंदर शोभायमान होता है। चंद्रमा माने सीलिंग, चंद्रमा माने चंदेवा नहीं, सीलिंग। ठीक है, आगे चले। शोभा तले रेती की, जो रेती आई हुई है घाट में लिवोई के, कहाँ कहूँ छाया ऊपर, उनकी छाया का क्या वर्णन करें, और उस छाया पर कैसे चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। कहीं न जाए लिवोई घाट की, लिवोई घाट में जो अनंत सुंदरता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शोभा अचरज तले भीतर, शोभा आश्चर्य करने वाली है। चाहे अपन तले जिमी को देखें, चाहे उनके अंदर बगीचों को देखें, अनंत शोभा लिवोई के घाट की है। पेड़ जुदे जुदे गहरी छाया, सब पेड़ों पे छतरी एक। पेड़ जुदे जुदे गहरी छाया, पेड़ों में कैसे जुदा जुदा क्या है, पेड़ तो जुदे जुदे हैं लेकिन छाया क्या है, गहरी है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी है 2 मंदिर की, तो जुदा हो गए ना, लेकिन इन्होंने आपस में डालियां मिला ली। सब पेड़ों छतरी एक, सब पेड़ों ने एक समान छतरी मंडल बांधा हुआ है। देख देख के देखिए जानो सबसे एक और नेक। देख देख के देखिए हे ब्रह्मंगनाओं, आप बार बार इन शोभा को देखियो, जानो सबसे एक और नेक। तो आप जहां भी परम धाम में जाते हैं ना तो लगता है सबसे सुंदर यही शोभा है। आप लिबोई में जा रहे हैं तो सबसे सुंदर शोभा परम धाम में लिबोई घाट की दिखाई दे रही है। धाम छोड़ आगे चलिया तरफ चाहे बच्चे पास धाम छोड़ आगे चलिया तरफ चाहे बच्चे पास। अब ये धाम को छोड़ दिया, धाम से नहीं जुड़ी इसकी, लेकिन उसने किसको घेरा, जो हमारा क्या बना हुआ है, चौबच्चा बना है। कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है अनुपमा दीदी, है बोलो ना, तो पता नहीं हमें खुद है कि नहीं, ये बताएं गिरज कितनी है, गिरज नहीं है पता है ना, 3 का गुणा कर दो 480 मंदिर। ठीक है, तो ऐसे सुंदर शोभा आई हुई है। कितने हाथ का बना है, 16 ही का तो होगा ही होगा। चलो तो केले के बने हैं। हाँ, तो ये पैर घाव इसकी झरोके कुछ बाद में बताएंगे, अभी ऊंचाई बस ये चौपाई हो जाए तो फिर सब बता देंगे आपको। ठीक है, धाम छोड़ आगे चल गया तरफ छह बच्चे पास, छह बच्चे के पास तक ये क्या जाता है, लिबोई की डालियां जाती हैं। इन वन की शोभा क्यों कहूँ, जितने ते हो विलास। तो इन वन की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं, जित नित्य होत विलास, जहाँ रोज नए नए खेल ब्रह्मंगनाएं अपने प्राण वल्लभ राज्य के साथ करती हैं। जब यहाँ लिबोई घाट में या लिबोई वनों में ब्रह्मंगनाएं खेलती हैं, किनके साथ, अपने राज्य श्यामा जी के साथ में, तब शोभा इन वन की, तो उस समय इन वन की शोभा ना जुदा हो जाती, बदल जाती। लेत अलेखे रंग, तो अनंत रंग, अनंत तरंगे, अनंत किरणें जैसे हंस रही हो, ऐसी जब राज्य पहुंचते हैं। और सबके ये जो है ना नींबू के फल भी हैं, उनसे भी स्वर निकलते हैं राज राज के, लेकिन मीठे निकलते, खट्टे भले नींबू होते, लेकिन जो मिठास है ना उनकी, वो स्वर भी मीठे, ऐसे नहीं गुस्सा में बोले वो राज, ऐसे नहीं, बड़े प्यार से बोलते हैं, खट्टे नहीं बोलते, मीठे मीठे शब्दों से राज राज के स्वर निकलते हैं। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। लेत अलेखे रंग जब खेले सखियां, श्याम श्यामा जी संग, तब शोभा इन वन की, लेत अलेखे रंग,
लेत लिखे रंग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।